welcome to Finish Educare. Welcome to the History Question Bank video series. So this is the seventh chapter of history. I will upload the fifth chapter afterwards. So first let us complete the seventh chapter. The name of the chapter is Sports and History. So let us begin with the first question. That is you have to select the correct option and you have to rewrite the complete statement. So पूरा statement लिखना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे अंडरलाइन करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज्ड टू हेल्ड एट ओलंपिया ग्रीस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ओलंपिया ग्रीस. वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र आर नोन एज ठाकी. करेक्ट ऑप्शन इज ठाकी. 29 August, the birth date of dash is celebrated as National Sports Day in India. So correct option is Major Dhyanchand. Ivory dolls made by Indian craftsmen were found in excavations of Pompeii and ancient city in Italy. So correct option is Pompeii. Dash game and its various tactics were devised by Balambad Devdar. Correct option is Malakham. Identify the wrong pair. Wrong pair निकालना है. So Malakham outdoor games based on physical skills. Correct. Water polo, water sports. Correct. Skating, adventurous. Correct. Chess. तो ये गलत है स्पेलिंग. Chess आएगा. Outdoor game. It is incorrect. Chess indoor game है. बालमबड़ देवधर, मलक्खम करेक्ट. खसबा जादव फुटबॉल इनकरेक्ट. इसमें आएगा करेक्ट ऑप्शन आएगा खसबा जादव रेसलिंग आएगा. मेजर ध्यानचंद हॉकी करेक्ट. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट करेक्ट. व्यायामशाला ऑफ जुम्मा दादा एंड मानिकराव वडोदरा दैट इज करेक्ट. खसबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम सोलापुर दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज कोल्हापुर आएगा तो करेक्ट होगा. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती दिस इज करेक्ट. श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बालेवाड़ी पुणे दिस इज करेक्ट. देन कंसेप्ट चार्ट इंडोर गेम्स लिखना है कोई भी चार, तो कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके आप टेक्स्ट बुक वाला प्रीफर करो. तो टेक्स्ट बुक में दिया है काच कवड़िया, भातुकली, चेस, सागर गोटे, कैरम, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो. तो ये दिया हुआ है. टॉयज़ एंड फेस्टिवल पेज नंबर 49 टेक्स्ट बुक में जो है, इस पीडीएफ के हिसाब से टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49. तो यहाँ डायरेक्टली आंसर दिया है टॉयज़ एंड हिस्ट्री. यहाँ से आपको लिखना है पूरा यहाँ तक. ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ क्या दिया है इसमें. तो जैसे देखो टॉयज़ हमारे पास होते, हमें आज भी टॉयज़ हम खरीदते हैं. वैसे एंशिएंट टाइम्स में भी टॉयज़ बनते थे. सो अर्लियर टॉयज़ वेर मेड फ्रॉम आइवरी, फ्रॉम क्ले, फ्रॉम वुड. ठीक है. सो जैसे हमें कोई एंशिएंट साइट मिलता है, जैसे अभी कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलता है या फिर पोम्पोई में जो एक्सकवेशन हुआ था, तो वहाँ जब भी हम खोदते हैं तो वहाँ बहुत सारे टॉयज़ भी हमें मिलते हैं. तो टॉयज़ देखने के बाद हमें पता लगता है कि कितने लोग स्किल्ड थे, कैसे कैसे टॉयज़ वो बनाते थे. जैसे एडवांसमेंट होते जाता है लोगों में, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते जाता है, वैसे टॉयज़ में भी एडवांसमेंट हो जाता है. पहले क्ले के टॉयज़ बनते थे, बाद में पहले हाथ से टॉयज़ बनाते थे, बाद में उन्होंने मोल्ड बनाया, बाद में ऐसे डेवलपमेंट होते गए. अभी हमारे पास ऐसे टॉयज़ है जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं. सो दिस शोज अस दैट पीपल आर ऑल्सो डेवलपिंग, पीपल आर इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स. ठीक है. सो इसमें दो एग्जाम्पल है कि कैसे अपना टॉयज़ से हम हिस्ट्री कैसे सीखते हैं. देर इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र. इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग दिवाली small children also also their elders are involving and they are making fort, मॉडल फोर्ट बनाते हैं. जैसे ऑलरेडी जो फोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनके एक मॉडल फोर्ट बनाते हैं, उनका डमी एक छोटा सा फोर्ट बनाते हैं, और उस फोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज का टॉय होता है, उसके बाद उनके सोल्जर्स का टॉय होता है, दूसरे एनिमल्स का टॉय होता है, वैसे वहाँ रखते हैं. सो टॉयज़ यूज़ करके हम अपना हिस्ट्री समझ रहे हैं. और दूसरा जो हमारे फोर्ट है उसका भी हमें इंपॉर्टेंस समझता है. ये एक एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ आइवरी डॉल. सो देर इज अ प्लेस इन इटली, द नेम ऑफ द प्लेस इज पोम्पोई. सो पोम्पोई में एस्कावेशन जब भी हुआ था तो वहाँ एक आइवरी डॉल मिला था. ठीक है. आइवरी डॉल जब भी रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये 1st century CE में इंडिया से वहाँ आया था, इंडिया से किसी ने वहाँ लाया था. So this shows us that during that time people in India and people in Italy were having contacts, they were having trade relations, they were having contacts with each other. तो ये इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस के बारे में बताता है. रोमन मतलब इटली. ठीक है. इटली में एक जगह है जिसका नाम है रोम. सो ये दो एग्जाम्पल्स है. ठीक है, जिससे हम लिख सकते हैं टॉयज़ एंड हिस्ट्री का. 4 पॉइंट्स आपको लिखना है मिनिमम. राइट शॉर्ट नोट्स 2 मार्क्स का आता है. स्पोर्ट्स एंड मूवीज़ टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है इसके बारे में. पेज नंबर 50 टेक्स्ट बुक में देखोगे तो स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, तो यहाँ रिसेंटली मूवीज़ स्पोर्ट्स के बेसिस पे मूवीज़ आने लगी. जैसे दो एग्जांपल है मैरी कॉम मूवी, दंगल मूवी. सो मैरी कॉम रेसलर है, इंडियन रेसलर, बॉक्सर है, फीमेल बॉक्सर. शी पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स एंड शी हैज़ ऑल्सो वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स. तो उनके लाइफ के ऊपर मूवी बना था. उसके बाद फोगट सिस्टर्स, दंगल मूवी बना था उनके लाइफ के ऊपर. यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ MS धोनी मूवी.
देन सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी मूवी आया था उनके लाइफ के ऊपर। ऐसे आप एग्जांपल्स दे सकते हो। और अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत सारी मूवीज़ आती है। टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है तो आपको इतना लिखना है। एक एग्जांपल भी दे सकते हो कि अभी बहुत सारे चैनल्स हैं जो स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स कवर करते हैं, सो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। सो ये आप लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। देन explain the following statement with reason. So you have to write give reason. Currently the structure of sports economy has significantly affected. तो इसका आंसर यहाँ आएगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि एक कोई भी एरिया में कुछ स्पोर्ट्स हो रहा है या कोई जगह है, कोई चीज़ है, वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल होती है, मतलब ग्लोबलाइज हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है क्रिकेट। सो इन इंडिया ड्यूरिंग आईपीएल क्रिकेट मैचेस आर प्लेड इन इंडिया, but because of internet, because of television, that cricket matches are telecasted throughout the world. So people who are interested in cricket, they can see those matches. तो अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग, अभी एक स्टेडियम में मैच हो रहा है लेकिन उस स्टेडियम के लोग ही नहीं देख रहे, पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस पीपल हु आर एडवर्टाइजिंग, दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट थ्रू लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। सो उनके जो चीज़ें हैं वो करोड़ों लोगों तक पहुँचती है। तो वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्लेयर्स को भी पैसे मिलते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स है, जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैज़ हैपेंड, ये जो स्पोर्ट्स है उसमें बहुत सारे पैसे आने लगे। अभी इकोनॉमी उसका बहुत बढ़ गया है, उसमें बहुत सारे पैसे आने लगे। तो यही उसमें एग्जाम्पल इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है, जैसे क्रिकेट मैचेस होता है, सो वर्ल्ड कप में 10-15 कंट्रीज़ ही खेलती है, 10 to 12 ही कंट्रीज़ खेलती है, ठीक है। लेकिन जो कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती है वो कंट्री में भी वो मैचेस दिखाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड टेलीविजन। सो वो लोग भी देखते हैं। तो जिन्हें एडवर्टाइज करना है तो वो पूरे जगह पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लॉन टेनिस का भी है, उसके बाद फुटबॉल है, ठीक है। सो स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिग्निफिकेंट अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी। जो लोग हैं, जो लोग देखते हैं, स्पोर्ट्स फैंस, so they are scattered all over the world, have significantly affected the entire structure of sports economy. Fans watch the matches for entertainment, industrial and commercial companies. ये full stop आएगा यहाँ entertainment के बाद। Industrial and commercial companies look at it as a good opportunity to advertise their wear मतलब क्या, products. So जैसे आपने देखा होगा IPL के मैचेस में भी बीच में एडवर्टाइज आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं। Retired sportsmen have an opportunity to participate as commentators, so they are also getting money. So you have to write this globalization of sports. This is very important question. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर, तो ये लिखना है आपको। उसके बाद ऐसा घुमा के भी पूछ सकते हैं, करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। आंसर इज सेम। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया नहीं है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको पता होगा कि स्टैमिना बढ़ता है, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है, डिटर्मिनेशन, करेज, ये सब डेवलप होता है। देन टॉयज कैन टेल अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री। अगेन सेम आंसर, जैसे देखो क्वेश्चन ट्विस्ट किया है, आंसर यही आएगा जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, टॉयज एंड हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ये यही लिखना है आपको। जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे, एक है फोर्ट का और दूसरा आइवरी डॉल का, यही आपको लिखना है, ठीक है। देन ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं। सो पैराग्राफ दिया है, उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखने हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायोनियर क्रिकेट कमेंट्री? आंसर इज बालजे पंडित, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ग्रेट नॉलेज डज बालजे पंडित हैज़? सो बालजे पंडित, he was a first cricketer to pioneer cricket commentary. His well-studied commentaries were full of information about history of playground, career, history of the players, anecdotes of the game, and established records of the game. इतना लिखना है आपको, ठीक है। His के जगह बालजे पंडित लिखो। His Balje Pandit well-studied, Balje Pandit commentaries were well-studied and were full of information about the history of the playground, career, history of the players, anecdotes about the game, and established record of the game. ये इतना लिखना है आपको। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, राइट फीचर्स ऑफ बालजे पंडित कमेंट्री। ये इसमें आप पूरा लिखो, ये जितना दिया है उतना लिखो, ये पूरा आएगा, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा लास्ट का। राइट अबाउट द इक्विपमेंट्स एंड टॉयज इन इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया। तो इसका आंसर यहाँ दिया है, गेम्स, मटेरियल एंड टॉयज। द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज टॉयज।
Clay toys have been found in archaeological excavations. These toys are fashioned earlier either by hands or by using molds. ये जो टॉयज मिले थे हाथ से बनाए थे या फिर मोल्ड यूज करके बनाए थे, क्ले टॉयज. डॉल्स आर मेड मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. संस्कृत प्ले बाय शूद्रका इज नेम्ड एज मिर्च चकटिका. इट मीन्स अ क्ले कार्ट. ठीक है, तो शूद्रका ने एक प्ले लिखा था, प्ले मतलब नाटक, तो उसमें क्ले कार्ट के बारे में उन्होंने मेंशन किया था. और ऐसा कथा सरित्र सागर है जिसमें मेंशन किया था कि फ्यूचर में ऐसे टॉयज होंगे जो फ्लाई करेंगे, जिनको हम बटन से ऑपरेट कर सकते हैं. और आज वो रियलिटी में ऐसे हो रहा है, ऐसे हमारे पास टॉयज है. ठीक है, डांस करेंगे, ये सब पहले लिखा था कथा सरित्र सागर में. देन यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ in India there is a religion tradition of making dolls. The wooden dolls made in Maharashtra are known as thaki. तो यहाँ से लिखना है आपको, ये एक पैराग्राफ आएगा, सेकंड पैराग्राफ कथा सरित्र सागर के बारे में लिखना है, देन ये ठाकी के बारे में लिखना है. ठीक है, देन यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, यहाँ लास्ट में दिया है. या आइवरी डॉल्स मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन फाउंड इन एक्सकवेशन एट पोम्पोई इन इटली. इट वॉज डेटेड 1st century CE. द आर्टिफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन इंडो रोमन ट्रेडिशंस. तो ये आंसर, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो उसमें. रिमेंबर ये 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसमें आपको 8 पॉइंट्स तो मिनिमम बना के लिखना है. एक्सप्लेन द क्लोज टाई, गलत है, क्लोथ्स नहीं है, क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री. सो इसका आंसर आएगा स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. तो यहाँ दिया है स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, पहला ही देखो यहाँ दिया है. ऑल्दो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री अपीयर्स टू बी डिस्टेंट सब्जेक्ट्स बट देयर इज अ क्लोज टाई बिटवीन देम. तो यही क्वेश्चन पूछा है. तो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है स्पोर्ट्स में, ये इसके बारे में यहाँ दिया है. तो रेफरी बन सकते हैं हम, जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेल सकते हैं या प्रोफेशनली गेम्स खेल सकते हैं. ठीक है, टेलीविज़न में टेलीकास्ट होते हैं, उसमें टेलीविज़न चैनल्स में भी हम काम कर सकते हैं. सबके प्रीमियर लीग होते हैं, कबड्डी का भी लीग होता है, फुटबॉल का होता है, क्रिकेट का होता है, चेस का चैम्पियनशिप होता है. ठीक है, सो वी कैन बिकम क्वालिफाइड रेफरीज, देन अंपायर्स. ये सब आपको लिखना है इसमें. देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आएगा तो आपको 4 मार्क्स तो आने चाहिए. तो यहाँ दिया है टेक्स्ट बुक में. सिंपल आपको पता है कि इंडोर गेम्स हम घर में खेलते हैं, क्लोज एनवायरनमेंट में खेलते हैं, और आउटडोर गेम बाहर खेलते हैं. इंडोर गेम में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होता है, आउटडोर गेम्स में फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है. ठीक है, इंडोर गेम्स ज़्यादा करके घर के अंदर खेलते हो तो इतना एक्टिविटीज़ नहीं होता है फिजिकल. देन दूसरा आपको यहाँ सीधा डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है, वो लिखना है. इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन द क्लोज एनवायरनमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस. दे इंक्लूड चेस, और ये पूरा दिया है, वो लिखना है. उसके बाद आउटडोर गेम के बारे में, द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, इंडियन गेम्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. सो इंडियन गेम्स में आएगा कबड्डी, खो खो, अट्टा पट्टा, ये सब इंडियन गेम्स आएगा, लगड़ी. उसके बाद ये स्किप कर दो. द इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लगोरी, विट्टी डांडू, गिल्ली डंडा, ये सब पता है आपको. देन आउटडोर गेम्स में आप लिख सकते हो टेबल टेनिस, देन फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सब आउटडोर गेम्स है, इंटरनेशनल गेम्स है. ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो. मैराथन भी उसमें आप ऐड कर सकते हो, मलखम. तो एक एक एग्जांपल लिखो. सिर्फ मेन पॉइंट्स क्या आएगा, इंडोर गेम्स हम क्लोज एनवायरनमेंट में खेलते हैं और ज़्यादा करके एक जगह पे बैठ के करते हैं. आउटडोर गेम्स वैसा नहीं, आउटडोर गेम्स आउटडोर बाहर खेलते हैं, ये उसका मेन पॉइंट आएगा. फिजिकल एक्टिविटीज़ आर मोर इन आउटडोर गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर लेस इन इंडोर गेम्स. बाकी आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो एग्जाम्पल्स देना है. ठीक है, और आपको डाइजेस्ट वगैरह में भी इसका आंसर मिल जाएगा. आई होप दिस 7th chapter is clear. If you have understood, please share this video with your friends and please subscribe for more videos. Thank you for watching.